कभी कभी इंसान सबसे बड़ा सच छुपाने के लिए खुद ही अपनी कहानी का विलन बन जाता है। मैं मर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मेरे सामने खड़ी थी वो, इस दुनिया की सबसे खतरनाक औरत, लो लिंगशुआंग, मेरी वही छोटी सी शिष्या जिसे मैंने कभी अपने हाथों से बचाया था। और आज वही मेरे सीने में तलवार घोंप चुकी थी। उसका पैर मेरे सीने पर था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक मरा हुआ जानवर हूँ। चेन हुआयान, उसने धीरे से मेरा नाम लिया। जब तुमने मुझे धोखा दिया था, तब सोचा था आज ये दिन भी आएगा। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर से हल्की सी कांप रही थी। मैं मुस्कुराया, एक टूटी हुई, थकी हुई मुस्कान, क्योंकि ये सब मेरी ही चुनी हुई मौत थी। 300 साल पहले मैंने एक सौदा किया था सिस्टम के साथ। अगर मैं उसका मिशन पूरा कर दूं, तो मैं वापस अपनी दुनिया ब्लू स्टार पर जा सकता था। और उस मिशन का आखिरी नियम था, मुझे उसकी तलवार से मरना होगा। इसलिए मैंने सब कुछ किया, अपने ही सेक्ट को धोखा दिया, अमर तलवार चुरा ली, भाग गया और खुद को इतना ताकतवर बनाया कि एक दिन मैं उसी लड़की के सामने खड़ा हो सकूं जिसे मैंने खुद तैयार किया था। अगर मैं चाहता तो उसकी तलवार से बच सकता था, लेकिन मैंने नहीं बचा। तुम्हारे पास कुछ कहने को है? वो झुकी, उसने मेरा ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाया, मजबूर किया कि मैं उसकी आंखों में देखूं। क्या तुम सच में कुछ नहीं कहोगे? मैं जानता था वो क्या सुनना चाहती है। वो चाहती थी मैं कहूं, मुझे माफ कर दो, मैं मान लूं कि मैंने गलती की। मैं कहूं कि मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, कि जो कुछ भी था, जो हमने साथ बिताया, सब सच था। लेकिन अगर मैं बोलता तो सिस्टम फेल हो जाता और मैं कभी घर वापस नहीं जा पाता। इसलिए मैं चुप रहा। लंबी खामोशी, वो इंतजार करती रही। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद धीरे धीरे बुझ गई। ठीक है, उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा हो गया। अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर कभी मत बोलना। तलवार और गहरी धंस गई, खून उछलकर उसके चेहरे पर गिरा, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। और उसी पल मेरी यादें पीछे चली गईं। 300 साल पहले भयानक सर्दी थी, पहाड़ जम चुके थे, नदियां सूख गई थीं, लोग बस मर रहे थे। मैं इस दुनिया में आया था सिर्फ 3 दिन पहले। सिस्टम के इशारे पर मैं एक टूटी हुई झोपड़ी के पास गया। दरवाजा खोला और मैंने उसे देखा। एक छोटी सी लड़की, कोने में सिमटी हुई, फटे कपड़े, पूरा शरीर घावों से भरा, सांस इतनी हल्की जैसे अभी रुक जाएगी। मैं उसके पास बैठा, उसे उठाया। वो इतनी हल्की थी जैसे सूखी पत्ती। मैंने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने मेरा कपड़ा पकड़ लिया, जोर से, जैसे डूबता इंसान आखिरी सहारा पकड़ता है। उसका नाम था लो लिंगशुआंग। 5 साल की उम्र, मां नहीं, घर नहीं, गांव वालों ने भी निकाल दिया। वो कुत्तों से लड़कर खाना खाती थी। मुझे नहीं पता वो कैसे जिंदा रही। शायद किस्मत उसे और दर्द देना चाहती थी। मैंने उसे पालने के लिए सेक्ट में काम किया, दिन रात, बस काम, खाना कम, नींद कम। लेकिन वो बड़ी हुई, 5 साल से 10, फिर 15, और फिर वो एक खूबसूरत, मजबूत लड़की बन गई। वो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड थी। मैं आगे बढ़ा,